प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि मतलब हमने विश्वास कर लिया प्रभु पे, बस काफ़ी है, तो अब हम स्वर्ग जाएंगे। बहुत से ऐसे विश्वासी भी होते हैं जो सोचते हैं कि मतलब हमने बस ये विश्वास कर लिया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है, हमने बपतिस्मा ले लिया, बस उतना काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज्ञा पालन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। प्रभु का आज्ञा पालन अगर हम नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग तो नहीं लेकिन नर्क में पहुंच जाएंगे। तो इसी विषय में आज कुछ एक दो वचन में आपको, दो तीन वचन में आपको देने वाला हूँ, तो कृपया करके ज़रा ध्यान से सुनिए। ओके, तो मैं कह रहा था कि बहुत से लोग ऐसा सोचते कि मतलब हमने विश्वास कर लिया, बस हम बच गए, अब हम स्वर्ग जाएंगे, और उनका जो जीवन है वो जीवन सही तरीके से नहीं जीते हैं, जिसकी वजह से एक दिन वो स्वर्ग तो नहीं लेकिन नर्क को जा सकते हैं। तो इसी के ऊपर अब देखिए, जैसे कि अब मत्ती 7:21, मत्ती 7:21, 7:21 में क्या लिखा है देखिए, चलिए पढ़ते हैं। मत्ती 7:21, यहाँ क्या लिखा है? जो मुझसे, अब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। अब यहाँ पर विश्वासी ही तो कहेंगे ना हे प्रभु करके प्रार्थना करेंगे। ओके, तो विश्वासी की बात हो रही है यहाँ पर कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, नहीं करेगा। अब सोचिए, हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञा पर, उसकी इच्छा पर और उसकी आज्ञा पर चलता है, केवल वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, उसको ही अनंत जीवन मिलेगा। हाँ, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, 22 में क्या लिखा है, मत्ती 7:22, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। अब देखिए यहाँ पर जो विश्वासियों की बात हो रही है वो बड़े विश्वासी हैं मेरे प्रिय। अब सोचिए खुद, ऐसे विश्वासी जिनके पास सामर्थ है, जो कह रहे हैं, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, जो बता देते हैं कि आपके घर में क्या रखा है बैठे बैठे ऑनलाइन, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं। हाँ, वो लोग कहेंगे कि हमने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की, क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ, क्या हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए। अब सोचिए, ये जो विश्वासी हैं ये बहुत बड़े बड़े विश्वासी हैं। 23, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु क्या कह रहा है? अब ऐसे भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले लोगों को प्रभु कह रहा है, हे कुकर्म करने वालों, तुम कौन हो? तुम चले जाओ, मैं तुमको जानता नहीं, चले जाओ मेरे। उनको भगा दिया। 24 में पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा यानी पानी बरसा, बारिश हुई, और बाढ़े आई, और आंधियाँ चली, और उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अब यहाँ पर जो नींव है, चट्टान पे कैसे डालेंगे एक विश्वासी? केवल परमेश्वर का आज्ञा पालन करके, केवल परमेश्वर का आज्ञा पालन करके ही हम, जो फाउंडेशन है, एक घर आपने देखा है ना, एक घर की जो बुनियाद होती है, जो फाउंडेशन होता है, उसी पे वो घर टिका रहता है। और वो जो घर का जो फाउंडेशन होता है ना, जो बुनियाद कहते हैं शायद, वो फाउंडेशन ही तय करता है कि घर कितना मजबूत रहेगा। तो आपका जो फाउंडेशन है वो किसके ऊपर है? वचन को मानकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर क्या आप ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तो आपका फाउंडेशन किसके ऊपर है? तो यहाँ पर प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने अपना फाउंडेशन, अपनी घर का नींव, घर यानी ये परमेश्वर का घर, ये है ना परमेश्वर का मंदिर, तो जिसने अपना नींव यानी अपना घर का नींव, फाउंडेशन परमेश्वर के वचन में रखा है, केवल वो ही व्यक्ति स्वर्ग जा पाएंगे। अब
वचन, इसका कहने का अर्थ ये है कि जो परमेश्वर की बातों को मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उस हिसाब से जीवन जी रहा है, परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से, केवल वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। अब देखिए एक और वचन निकालता हूँ, मत्ती 19:16, मत्ती 19 का 16 से पढ़ते हैं। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अब देखिए अनंत जीवन की बात हो रही है यहाँ पर। एक व्यक्ति यीशु के पास आकर पूछ रहा है कि मैं कौन सा ऐसा अच्छा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं, यानी स्वर्ग में आपके साथ रह पाऊं। ओके, 17, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, जीवन में, ध्यान दीजिए, जीवन में यानी अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में, परंतु यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं उसको कि आज्ञाओं को माना कर। जो व्यक्ति आज्ञा पालन करता है केवल वो ही स्वर्ग जा पाएगा। हाँ, तो मान लो कि आप जो है अभी इस वक्त को कुछ ऐसे आदतें हैं, आपका कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसकी वजह से आप आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि आप सही बन जाओ। मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कि आप सही बन जाओ, परमेश्वर के नज़र में एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ। तो उसके लिए आप निकालिए यूहन्ना 3:1 से पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:1 से पढ़ेंगे, ठीक है। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। अब सोचिए, पूरे यहूदियों का सरदार यानी पूरे यहूदियों का एक गुरु, एक बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। ओके, दूसरा, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तीसरा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ कह दिया है नए सिरे से जन्मना है। अब नए सिरे से कैसे जन्मेंगे, आगे थोड़ा देखते हैं पहले। 4, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो क्यों कर जन्म ले सकता है? मतलब मनुष्य अगर बूढ़ा हो गया तो फिर कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो पूछ रहा है। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो बात आती है जल और आत्मा से जन्मना है, तो पहली बात, जल से हम कब जन्मते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। तो आत्मा से कैसे जन्म होता है? जब हम आत्मा से जन्म लेंगे तभी हम स्वर्ग जा पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो आत्मा से कैसे जन्म लेना है? अपनी जो पुरानी आदतें हैं, गंदी आदतें, गलत विचार वगैरह, मतलब वे विचार कर रहे हो, अगर कुछ गलत पी रहे हो, खा रहे हो, तो वो सब छोड़ दो। हाँ, तो वो सब छोड़ देते हैं जब हम, और अपना ध्यान, अपनी आत्मा परमेश्वर की तरफ हम लगाते हैं, यानी उसके आज्ञा अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, तब जाके ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात आई, घूम फिर के आज्ञा पालन की बात आ रही है यहाँ पर। ओके, तो आज्ञा पालन करना कितना इंपॉर्टेंट है आपने देख लिया ना। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मेगा वो स्वर्ग में ना जा पाएगा। और यीशु मसीह ने फिर से कहा था, हमने पढ़ा मत्ती में, कि यीशु मसीह क्या कहता है कि उस जवान व्यक्ति से कि जब तक कोई आज्ञा पालन नहीं करेगा ना, वो स्वर्ग ना नहीं जा पाएगा। अब देखिए, हाँ, ये कौन सा वचन जो हमने अभी भी पढ़ा था, मत्ती 19:17 वचन, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो
आज्ञा को माना कर। यहाँ पर मत्ती 19:17 वचन साफ साफ कह दिया है यीशु ने कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। आज्ञा पालन करना कितना इंपॉर्टेंट है आपने जान लिया होगा। तो मेरे प्रियो, इसीलिए आप में अगर कोई ऐसी कमी है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, या मतलब क्या बोलते हैं, इंस्पायर करता हूँ कि आप अपना पुराने जीवन को छोड़ के, जैसे निकोदेमस को यीशु ने कहा था कि नए सिरे से जन्मे, आप नए सिरे से जन्म करने की कोशिश करें। वो आप कैसे कर पाएंगे? पुरानी आदत को छोड़ दो और प्रभु की आज्ञा पालन करो, तो आप ऑटोमेटिकली नए सिरे से जन्म लेते हो। तो बुरी आदतें छोड़ दो और यीशु के पीछे चलो, तो आप जरूर स्वर्ग में जा पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।